नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट में आपका स्वागत है। आज मैं भारत सरकार के आर्थिक पैकेज का विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि मोदी जी की सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक भारी भरकम पैकेज इस देश को दिया है। आप सभी लोग इस बात को भी जानते होंगे कि इस समय कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं, जिसकी वजह से सारे सेक्टर, सारे देश, सभी लोग परेशान हैं। इसके मद्देनजर भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक भारी भरकम पैकेज दिया है इस देश को। यह 20 लाख करोड़ का पैकेज किसानों को, छोटी बड़ी कंपनियों को, गरीबों को, मजदूरों को, मछली पालन करने वालों को, पशुपालन के लिए, मेडिकल के लिए और रेहड़ी पटरी वालों के लिए, कुल मिलाकर के जो भी लोग इस कोरोना के महामारी के दौर में आर्थिक रूप से या अन्य किसी भी तरीके से जिनकी क्षति हुई है, उस क्षति को पूर्ति करने के लिए और फिर से देश को खड़ा करने के लिए यह आर्थिक पैकेज दिया गया है। दोस्तों, यह आर्थिक पैकेज केवल पैसे के रूप में नहीं मिला है। कहीं पे पैसे के रूप में मिलेगा, कहीं पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, कहीं पे ये लोन के रूप में मिलेगा, कहीं पे ये टैक्सेस को घटाया जाएगा, जैसे टीडीएस में कटौती हुई है, कुछ टैक्सेस में रियायत मिली है और कहीं पे अन्य माध्यमों से सरकार इसको करेगी। तो इस पूरे आर्थिक पैकेज में कैश पैकेज के रूप में ना देखा जाए। इस पूरे आर्थिक पैकेज को, इस आर्थिक पैकेज को पूरे कंप्लीट पैकेज के रूप में देखा जाए। इस आर्थिक पैकेज में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, बहुत जगह पे बहुत सारी कमियां भी हैं, जिसको संभवतः आगे सरकार और उनके स्पेशलिस्ट लोग मिलकर के दुरुस्त करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि इस समय क्या है। इस आर्थिक पैकेज में सबसे अच्छा जो रोड मैप है दोस्तों, वो किसानों के लिए आया है। किसानों के लिए सबसे अच्छा रोड मैप आया है। जैसे 1 लाख करोड़ का कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 लाख करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है। उसके बाद 20,000 रुपया मछली पालन पे खर्च करने जा रही है। एनिमल एंड हस्बेंड्री पे 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके बहुत अच्छा पैकेज मिला है और डिफरेंट सेगमेंट में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 लाख करोड़ मिला है, तो किसानों में केवल खेती बाड़ी ही नहीं, किसानों में पशुपालन और मछली पालन, ये सारे लोगों को अगर मिला दिया जाए तो एक बहुत अच्छा रोड मैप, एक बहुत अच्छा पैकेज। अब देखना यह है कि इसको सरकार कितना अच्छा इम्प्लीमेंट करवा पाती है और यह कितना अच्छा धरातल पे इसका प्रयोग हो पाता है। अगर इसका धरातल पे प्रयोग हो पाया, अच्छा हो पाया, तो निश्चित तौर पे कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मछली पालन क्षेत्र, ये सेक्टर फिर से खड़े हो जाएंगे और दुगनी कैपेसिटी के साथ खड़े होंगे। तो यहाँ रोजगार सृजन भी होगा और ये क्षेत्र बहुत मजबूत भी होंगे, आत्मनिर्भर भी होंगे। मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, लोकल, फिर वोकल, फिर ग्लोबल। मतलब लोकल की चीजों को यूज करिए, लोकल में यूज करिए, फिर उसको वोकल प्रचारित करिए, फिर उसको ग्लोबल कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बस इसको सही से इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो कुछ कमियां इसमें मुझे दिखी, एक कमी ये दिखी इसमें कि जैसे जो एसएमई है या जो मध्यम लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, इस तरह जो इंडस्ट्रियल बेल्ट वाले स्टेट हैं, उनमें इस तरीके के उद्योग बहुत ज़्यादा हैं। अब दोस्तों, बीच में आपने देखा है बहुत बड़ी मात्रा में पलायन हुआ है। ये केवल भारत में नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में पलायन हो रहा है। ठीक है, तो जो पलायन होने के बाद जब ये लोग अपने नेटिव स्टेट में गए हैं, अपने गृह राज्य में गए हैं, तो वहाँ पे एक समस्या ये खड़ी हो गई है कि कंपनियों के पास तो लेबर नहीं है और लेबर चली गई है घर, तो घर पे लेबर के पास काम नहीं है। उसमें स्किल्ड लेबर भी है, अनस्किल्ड लेबर भी है, दोनों तरीके के लेबर है। अब अगर मान लीजिए कि एसएमई को लोन लेना है, तो जब तक लेबर वापस नहीं आएगी और आर्थिक गतिविधियां नहीं चालू होंगी, तब तक आप इस तरीके के पैकेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। न एसएमई उठा पाएंगे, न लेबरों को लाभ मिल पाएगा। एक चीज ये तो सबसे पहले इसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी सरकार को, और कंपनियों को विश्वास में लेना पड़ेगा अपने स्किल्ड और स्किल्ड लेबर को कि वह वापस आए और काम करें। एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज ये हो गई
कि सरकार ने एक चीज कहा है कि पीएफ फंड में जो 15,000 रुपये से कम वाले जितने भी लोग काम करते हैं, पीएफ फंड में जो 12% कंपनियां देती हैं और उसके बाद एम्प्लॉय के सैलरी से कटता है, तो सरकार ने कहा कि अब कंपनियों को 10% देना पड़ेगा और 10% एम्प्लॉय का, और सरकार 3 महीने तक देगी। अब दोस्तों, जब कंपनी चल नहीं रही है, वहां पे एम्प्लॉय है नहीं, आर्थिक गतिविधियां चल नहीं रही हैं, कंपनियों में प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, उनकी अटेंडेंस लग नहीं रही है, तो यह कंपनी क्या देगी और सरकार क्या देगी? तो इस तरह की चीजें हैं। तो पहले ये तो सुनिश्चित करें कि कंपनियां चलें, लोग वहां काम करें, तब तो इसको दिया जाए, तब तो इसका कोई फायदा है। एक तो चीज है। दूसरी चीज है कि 90,000 करोड़ रुपया विद्युत कंपनियों को सरकार ने दिया, यह तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। विद्युत कंपनियां इस समय बहुत सारी तरीके से कैश कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लोग हैं नहीं, बिजली के बिल नहीं जमा हो पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं सरकार के पास। कोयला का भुगतान नहीं कर पा रही विद्युत कंपनियां, तो वो पैकेज दिया, बहुत अच्छा पैकेज, ठीक है। लेकिन जब तक आर्थिक गतिविधि चालू नहीं होगी, इस पैकेज का लाभ किसी को भी नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों को किसी भी तरीके से चालू किया जाए, अगले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जितनी भी जल्दी हो सके उसको चालू किया जाए। अब एक बड़ी समस्या ये है कि अगर चीन के बराबर हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ खड़ा करना है, बनाना है भारत को, तो सबसे पहले हमको चीन की तरह ही लेबर पलायन, जो चीन में वो 1% है, भारत में लेबर का पलायन 23% है, और चीन लेबर पलायन नहीं करके ही अपने प्रोडक्ट को सस्ता रखता है। मान लीजिए कोई एक आदमी मुंबई में 20,000 की नौकरी करता है, वो अपने गांव में 10,000 की भी नौकरी कर सकता है, उसको बराबर पड़ेगा, ठीक है। क्यों पड़ेगा? अच्छा, वो वही काम वो अपने गांव में अगर कर ले, कंपनी लगा के, अगर कंपनी उसको प्रोवाइड करा दे या कंपनियां वहां खुल जाएं, अगर वही काम वो 10,000 में करता है, वही काम वो बम्बई में 20,000 में करता है, या दिल्ली में 18,000 में करता है, तो ये सारा बर्डन उपभोक्ता के ऊपर ही पड़ता है, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है। कभी सोच के देखिएगा, इस पे कभी विस्तार से बताऊंगा। तो इस आर्थिक, दूसरी चीज क्या है कि जो नए उद्योग खोलना चाहते हैं, जो लोग नए उद्योग लोग खोलना चाहते हैं, उनके लिए इस आर्थिक पैकेज में बजट बहुत कम है, ठीक है। उनके लिए एक पर्याप्त बजट की जरूरत थी, लगभग 2.5 लाख 3 लाख करोड़ रुपए बजट की जरूरत थी, और भी कोलेट्रल फ्री बजट की जरूरत थी, जिसकी गारंटी सरकार लेती, ठीक है। उसके साथ उन लोगों को एक्सपर्ट को जोड़ना था, ताकि नई नई छोटी छोटी यूनिटें पूर्वांचल के गांव में, बिहार के गांव में खड़ी हो सके, जिससे लेबर का तो पलायन रुकता ही रुकता, आर्थिक गतिविधियां भी उस क्षेत्र की बढ़ती, तो उससे क्या होता, वो क्षेत्र डेवलप करता, ठीक है। लोग बहुत दूर जाकर के नौकरी करना नहीं चाहते हैं, लोग पास में ही नौकरी करना चाहते हैं, खासकर लेबर क्लास, स्किल्ड अनस्किल्ड। 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15, 20, 25,000 रुपये का आदमी बहुत दूर जाकर नौकरी नहीं करना चाहता, स्पेशलिस्ट लोगों की बात नहीं कर रहा। तो इस तरीके की ये 2-3 चीजें। उसके बाद इस आर्थिक पैकेज को लागू कराना धरातल पे, यह एक बहुत ही महती जिम्मेदारी होगी हमारे ब्यूरोक्रेसी पे, हमारे बैंकों पे, हमारे एक्सपर्ट्स पे, सरकार पे, अन्य लोगों पे। तो ये अगर सही से इम्प्लीमेंट हुआ धरातल पे, तब तो इसका कोई फायदा है, अदरवाइज ये सब सारी चीजें फाइल में ही रह जाएंगी, ठीक है। बहुत 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 दिक्कतों का फिर सामना करना पड़ेगा देश को।